आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने किसी न किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे या कुछ नया सीखने के लिए तैयार होंगे। तो आज की ये जो हम आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, इसमें हम CTET का आपका जो सिलेबस है उर्दू ज़बान के मुतालिक, उर्दू लैंग्वेज के मुतालिक, उस पर हम बात करेंगे। आपका इससे पहले हमने जो पेपर पैटर्न था उस पर हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से आपका पेपर पैटर्न होगा। आज हमारा जो ख़ास मौजू है वो है उर्दू लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो, और कौन सा इम्तिहान CTET के इम्तिहान में जो आने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हम लैंग्वेज 1 जो है उसकी बात करते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन से मुराद यहाँ पर किससे है, आपका जो वो रहेगा इक़्तिबास, उससे मुतालिक यहाँ पर आपके सवालात आएंगे। अब उसमें आपसे आपको पता है कि इसमें कैसे सवाल आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे। ये सवालात जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। इसमें ये नस्र का इक़्तिबास आता है आपका। कैसा इक़्तिबास आएगा, एक नसरी इक़्तिबास। उसके बाद इसमें आपका रहेगा सेकंड, एक नज़्म या गज़ल का इक़्तिबास। नज़्म या गज़ल, दोनों में से कोई एक इक़्तिबास आपको आता है। उसके बाद आपका मफ़हूम पूछा जाता है, ख़ुलासा, और ये जो इक़्तिबास होगा इसी में से आपसे कुछ 1-2-4 क़वायद के सवालात इसी में से पूछ लिए जाते हैं, अलग से नहीं पूछे जाते। अब इसमें क़वायद से जो मुतालिक सवालात आते हैं उसमें क्या आता है, आपका आपसे उसी में से मुतज़ाद अल्फाज पूछ लिए जाएंगे, या फिर आपसे अल्फाज का कोई भी इस्तेमाल पूछ लिया जाएगा कि या जुमले की तरतीब, अल्फाज का इस्तेमाल, या आपसे क्या कहते हैं मुतरादिफ़ अल्फाज जो होते हैं उससे मुतालिक सवाल पूछ लिया जाएगा। तो ये हल्की फुल्की सी क़वायद 1 या 3 नंबर मान लो आप, 2 से 3 नंबर की क़वायद इसी इक़्तिबास में से आपसे पूछी जाती है। ये था इसका पहला हिस्सा। अब जो पहला सवाल मतलब आप कह सकते हैं, अब दूसरा जो होगा आपका वो होगा, ये था आपका फर्स्ट, और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा आपका पेडागॉजी से मुताल्लिक। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम पेडागॉजी पर बात करेंगे, क्योंकि पेडागॉजी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ज़बान से मुताल्लिक जो सवालात आपसे इसमें पूछे जाएंगे, ये पेडागॉजी उस पर बात करेगी, ठीक है। अब इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं हम वो देखेंगे। इसमें आएगा आपका ज़बान सीखने के उसूल, ज़बान सीखने के उसूल, यानी कि ज़बान सीखने के क्या क्या उसूल होते हैं वो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें मतलब जितनी भी चीज़ें पूछी जाएंगी ना आपसे, वो सारी ज़बान के मुतालिक ही पूछी जाएंगी। इसमें हो गया ज़बान सीखने का पहला पॉइंट, हो गया आपके ज़बान सीखने के उसूल। उसके बाद सेकंड आपका जो रहेगा वो रहेगा क्या, आपकी ज़बान की तदरीस। थर्ड आपका रहेगा इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये भी आप इसको याद रखिएगा। ये जो हैं ये क्या है, ये लिखना, बोलना, पढ़ना, ये ज़बान सीखने की क्या है, स्किल्स हैं।
जिससे बच्चा ज़बान लिखना पढ़ना सीखता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और है राइटिंग। सॉरी, ये है ज़बान की स्किल्स। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा बच्चों में ज़बान की नशोनुमा। आप कैसे करेंगे? बच्चों में ज़बान की नशोनुमा। फिर इसमें मल्टी लैंग्वेज, जो आपकी लैंग्वेज है उस पर भी आपको बात करना है। यानी कि आप अगर बच्चे को क्या कहते हैं उर्दू पढ़ा रहे हैं तो आप उसको साइंस से, सोशल साइंस से, मैथ से, हिंदी से, इंग्लिश से, दीगर ज़बानों से या दीगर जो सब्जेक्ट हैं उनसे आप उसको कैसे जोड़ सकते हैं, वो भी पूछा जाता है। उसके बाद रेमेडियल आपकी टीचिंग होना चाहिए, एवोल्यूशन होना चाहिए। इसमें आपका NEP जो होता है इससे भी मुतालिक 1-2 सवालात आते हैं। NEP से मुराद यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, इसमें इससे बेस्ड आपकी क्या होनी चाहिए, टीचिंग मेथड। आपकी जो टीचिंग मेथड्स होंगी वो इससे मुताल्लिक होंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, ये सिलेबस रहेगा। फर्स्ट पेपर की हम बात कर चुके थे कि फर्स्ट पेपर में एक बार आज हम यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। आपके जो देखिए सब्जेक्ट रहेंगे, ये कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट रहेंगे आपके यहाँ पर। चाइल्ड पेडागोजी, इस पर हमने बात की थी। उसके बाद दूसरा आपका क्या, लैंग्वेज फर्स्ट, इसे आप उर्दू लीजिएगा जो उर्दू वाले स्टूडेंट हैं। उसके बाद थर्ड जो है आपका लैंग्वेज सेकंड, इसमें आप हिंदी ले सकते हैं, है ना। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट आपका रहेगा इसमें मैथ्स, और पांचवा जो रहेगा आपका EVS। ये था आपका पेपर फर्स्ट। ठीक है, ये क्या है, पेपर 1। अब यहाँ हम पेपर 2 देखेंगे। इसमें आपका CDP जो आएगा वो आपका एक CDP रहेगा 30 मार्क्स का। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि उर्दू रहेगा, इसमें आपका 30 मार्क्स का। लैंग्वेज सेकंड, ये भी आपका रहेगा 30 मार्क्स का। इसके बाद फोर्थ आप यहाँ पर मैथ्स लें या फिर आप SST लेंगे, ये आपका रहेगा कितना, 60 मार्क्स का सेकंड पेपर में। तो ये हो गए आपके कुल 150 नंबर। ठीक है, अब बच्चों पेडागोजी जो होता है ना, वो सारी ज़बानों का एक ही होता है। जो 27 लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका जिक्र किया गया है, उनमें जो पेडागोजी का मतलब है कि तरीका, आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे, आपका तरीका क्या होगा, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसमें आपकी जो सारी ज़बानों की पेडागोजी एक ही है। तो आप अगर पेडागोजी पढ़ लेंगे तो आपका उर्दू ज़बान और हिंदी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये दोनों कवर हो जाएगा। आपके 30 मार्क्स यहाँ से उससे कवर हो जाएंगे। CDP में भी कुछ हद तक पेडागोजी के सवालात आते हैं। तो आप मान लीजिए आपके 30 में से 25 नंबर भी आ जाते हैं, अगर बहुत अच्छे से आपने पढ़ा पेडागोजी को समझकर, तो 30 में से 25 अगर ये हो जाएंगे, 50 आपके ये हो जाएंगे और 25 इसमें अगर आ जाते हैं तो 75 नंबर आपके ये हो गए। आपको थोड़े बहुत नंबर इसमें आपका जो मेन सब्जेक्ट है आप उसमें ले आएंगे, इंशाल्लाह आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें आपको 90 मार्क्स जनरल वालों के लिए क्वालिफाएंगे और OBC के लिए इसमें कितना है आपका 82 मार्क्स या 85, आप तो 85 मान के चलिए। तो ये आपका आराम से हो जाएगा। आप पेडागोजी पर काम कीजिए, आप CDP पर काम कीजिए, आपका अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपको एक मैप प्लानिंग बना के चलना पड़ेगी कि आपको किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा काम करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, और टॉपिक जो है इसमें पेडागोजी के, वो अब आप देखेंगे जो पेडागोजी के मेन टॉपिक होते हैं, वो जो आपको पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है मैं आपको वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ।
उर्दू पेडागोजी के टॉपिक जो हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद जब हम इन सारे टॉपिक को देख लेंगे फिर हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। आज आप जो टॉपिक आते हैं उनको यहाँ पर देख लीजिए, उर्दू पेडागोजी के अहम टॉपिक। अब ये टॉपिक कौन कौन से हैं उनको देखिएगा। सबसे पहले इसमें ज़बान और बोली, इससे मुतालिक जो आपका इक़्तिबास रहेगा 15 नंबर का, वो तो अलग रहेगा, और पेडागोजी के जो 15 नंबर के सवालात होते हैं वो अलग रहेंगे। ज़बान और बोली मतलब ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा इनसे सवालात आते हैं। मादरी ज़बान आप जानते ही होंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी NEP में, हमारे NCF जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें मादरी ज़बान को बहुत अहमियत और ख़ासियत दी गई है। मादरी ज़बान की अहमियत। उसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यानी कि रचनात्मक तरीके से बच्चा कैसे सोच सकता है, इस पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद रहेगा आपका 4th एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये जो है ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पेडागोजी सारी इनके ही इर्द गिर्द आपको सवालात देखने को मिलेंगे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, यानी कि आप बच्चे को करके सिखाएं, इसका मतलब ये होता है। फिर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। समावेशी शिक्षा, यानी कि आपको बच्चे को अलग थलग नहीं करना है, किसी एक सब्जेक्ट को आपको अलग नहीं करना है, आपको शामिलियत पर जोर देना है। ये कहता है क्या हमारा NCF। उसके बाद इसमें एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो कि हम पढ़ेंगे, इससे मुतालिक जो आपकी जब क्लासेस होंगी तो हम इसको भी देखेंगे, इससे मुतालिक भी सवालात आते हैं। उसके बाद आपके जो टीचिंग एड हैं, जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो आप क्या क्या लेकर जा सकते हैं, आप किस किस तरीके से अपनी टीचिंग को बेहतर और बेस्ट बना सकते हैं। चार्ट है, डायग्राम है, PPT है, बहुत सारी चीज़ें। आपकी जो मनसूबाबंदी है यानी कि लेसन प्लानिंग, वो कैसी है। अगर आप किसी मौजू को, किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो आपकी पहले से उसके मुतालिक क्या होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद में CCE का फुल फॉर्म है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन। ये बहुत ज़रूरी है और तैयारी के लिए आपको ख़ास कर मतलब अच्छे से आपको क्या करना है, NCERT की 6 to 8 की जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं वो सारी पढ़ डालिए, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा ये करती हैं। उसके बाद CTET के जितने प्रीवियस पेपर हैं वो आपको यहाँ कराए जाएंगे। उर्दू पेडागोजी पर हम ख़ास तवज्जो देकर पढ़ेंगे और कॉम्प्रिहेंशन की रोज़ाना आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। आप इक़्तिबास को इतना आसानी से पढ़ना और सॉल्व करना नहीं कर पाएंगे अगर आप डेली उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसीलिए आपका इक़्तिबास को डेली आपको पढ़ने की आदत होना चाहिए। उसके बाद उससे मुतालिक सवालात को आप तभी क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अब अगर हम पेडागोजी की बात करें, हम पेडागोजी की बात कर रहे थे, तो पेडागोजी में क्या है, ये बात आपको पता चलेगी कि पेडागोजी होता क्या है। अगर आप एक लफ्ज़ में देखें ना पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी ही क्या है, टीचिंग। तो आप कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि पेडागोजी क्या है, तो आपका जवाब होगा कि ये है एक टीचिंग स्क्रिप्ट, कह सकते हैं आप। ये क्या है, टीचिंग स्क्रिप्ट। यानी कि स्टूडेंट सबसे पहले ये समझाते हैं कि हम उसको कि पेडागोजी में का मतलब क्या है। अगर मैंने कोई सादा सी बात कही, वो स्टूडेंट को समझ में आ गई, तो वही आपकी क्या है, वही आपकी पेडागोजी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ टीचिंग।
आप देख रहे हैं यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो हैं, हज़ारों टीचर हैं जो एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं और अलग अलग उनका जिसका जो तरीका है, बस वही जो तरीका है वही कहलाता है क्या, पेडागोजी। तो यहाँ पर आपका तरीका कितना पुरअसर है, कितना पुरअंदाज है कि आप स्टूडेंट के ऊपर वो असर छोड़ पाता है। आप स्टूडेंट को इंगेज कह सकते हैं कि आप स्टूडेंट को इंगेज करने का, तलबा को इंगेज करने का जो तरीका है वो, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम पेडागोजी कहते हैं। मान लीजिए आपको अब सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ाना है, किताब पढ़कर बच्चे ने सुन लिया, आपका काम ख़त्म हो गया। अब वो दौर नहीं है। हमारी जो NEP है, हमारा जो NCF है, हमारी जो NCERT की बुक्स है, हमारा जो CBSE है, वो सब किसकी तरफ तवज्जो देता है, बच्चे को इंगेज करने की तरफ, बच्चे को एक्टिविटी करने की तरफ, बच्चे को शामिलियत की तरफ, इन सब की तरफ तवज्जो देता है। तो पेडागोजी का मतलब ये कि आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं। और सीटेट के एग्ज़ाम में पेडागोजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि आप इससे मुतालिक जो भी आपका सवालात आए उसको आप कर पाएँ। CDP में जो आप चाइल्ड पेडागोजी है उसमें भी इससे सवालात आएंगे, आपकी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में भी इससे सवालात आएंगे। तो अगर आप 25-25 नंबर में भी ले आते हैं, आपको अगर ये समझ में आ गया कि ये क्या होता है, तो आप आसानी से तीनों को सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद NCERT की जो टेक्स्ट बुक है वो इसमें बहुत ख़ास है। तो आज हमने एक बेसिक सा आपका जो निसाब था उसको समझा उर्दू के मुतालिक। और दूसरी बात ये कि पेडागोजी क्या होता है सीटेट के इम्तिहान में, इसकी बहुत अहमियत है, इससे बहुत सारे सवालात आते हैं। इसलिए आज मैंने ये वाला एक छोटा सा टॉपिक ले लिया था कि आपको बस कुछ कम अल्फाजों में इसके बारे में बताना था। अब जब हमारी जो क्लासेस होंगी चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर, तब हम इस टॉपिक पर, इन सारे टॉपिक पर, उस पर तफसील से बात करेंगे। तो आज की ये जो वीडियो थी ये आपकी उर्दू का जो सीटेट के मुतालिक सिलेबस है उससे मुतालिक थी। और रही इसमें बात क़वायद की, तो इसमें क़वायद के सवालात जो हैं वो 2 या 3 नंबर के सवाल आते हैं और इसमें आपके मुतज़ाद, मुतरादिफ, इसमें जमा या जुमला तरतीब देकर जो आपका इक़्तिबास होगा ना, उसी से मुतालिक ये सवालात रहते हैं। तो आपको बहुत परेशान नहीं होना, ये भी आपको लाइव क्लासेस में कवर करा दी जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आप अपना जो आपका सीटेट का इम्तिहान होने वाला है, इससे इन वीडियो के ज़रिए इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। शुक्रिया।